हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई एजुकेशन। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के। जैसा कि आपको पता है 2025 में इसकी वैकेंसीज आने वाली हैं और 2025 जून में इसका एग्जाम जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो करेंगे वो हम यहाँ पर कोर्स को लेकर के करेंगे। यानी कि जो हमने कोर्स अनाउंस किया था, जो कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसको लेकर के अभी बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में कि क्लासेस कैसे आपको मिलेंगी। क्लासेस करने के बाद में जब आपको प्रैक्टिस करना होगा कि वो क्लास में जो भी आपने पढ़ा वो आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, तो क्विज़ कैसे दोगे आप? प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप कैसे सॉल्व करोगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो क्या वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या फिर नहीं सही है। तो वो सब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा करके देख सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स हैं वो आपको कैसे प्रोवाइड होंगे, ये सारे डाउट्स हमें नंबर ऑफ कॉल्स जब हमने रिसीव करी तो सभी के मन में लगभग कॉमन डाउट्स सुनने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो सारी लाइव डाउट सेशंस या फिर लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जो रिकॉर्डेड मैनर में जो क्लासेस आपको मिलेंगी वो डे 1 से लगा करके एग्ज़ाम तक आपके पास में अवेलेबल रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे आपको मिलेंगी, इस पर्टिकुलर जो कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टीचर्स आपको कौन पढ़ाएँगे। ये सारे डाउट्स हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है, एक तो मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के ये जो कोर्स है इसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ टू कवर सिलेबस, हमारे पास में अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जो भी एक तरीके से हम देखते हैं, जो भी इंडिया में जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स होते हैं उनमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा आते हैं। तो उन कॉमन सब्जेक्ट्स को लेकर के उनका जो सिलेबस होगा उन्हीं के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। बाकी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस, कुछ भी एडिशन होता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स में तो हम उसको भी एडिशनली कवर करेंगे, ठीक है? तो ये सारी बातें हम देखेंगे। फिर आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, आपको नोट्स ऐप पे कहाँ पर मिलेंगे, आपको नोट्स कैसे शो होंगे, ये सारी बातें भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो टेस्ट को, तो आपको टेस्ट जो है वो कैसे मिलेंगे और कहाँ पर मिलेंगे, ये भी बात यहाँ पर आपको देखनी है, ठीक है? एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर एक साइकिल बना लेना है कि आपको मल्टीपल टाइम कैसे चीज़ों को करना है, कब आपको टेस्ट देना है, कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वो सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानो आप डे 1 से अगर सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम मल्टीपल टाइम चीज़ों को करते हैं और यही सेम हमने भी कई जगह पर चीज़ों को परफॉर्म किया, देखा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो क्या होता है कि एक चीज़ निकल कर के आती है कि एक स्ट्रैटेजी निकल कर के आती है कि हाँ, जो 100% हमें देखने को मिलता है, मोस्टली लोगों पे वर्क करती है। कुछ लोग तब भी ऐसे होंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी वो नहीं चल सकते, उनके अंदर भी कुछ उनके पास में कुछ टाइम की कमी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में ये स्ट्रैटेजी देखने के बाद में हम जब आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा एक रोड मैप होगा, ठीक है? जब भी हम एमपीपीएससी यानी कि जो हमारा एमपीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम है, अब यहाँ पर अगर हम देखें जो टेक्निकल पार्ट है, जो मेजर सब्जेक्ट हैं, उनको जब हम कवर करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों टाइप के सेशंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होगा कि अगर हम नंबर ऑफ क्लासेस को धीरे-धीरे स्टार्टिंग में इंक्रीज़ करेंगे, धीरे-धीरे बढ़ाएँगे, तो कुछ रिकॉर्डेड सेशंस भी रखेंगे और कुछ लाइव डाउट सेशंस भी रखेंगे। तो सबसे पहले सारी क्लासेस आपके पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल होती जाएँगी। तो डे 1 से सबसे पहले हम फूड केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे-जैसे सेशंस आगे-आगे होते चले जाएँगे अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, आपकी क्लासेस आपको मिलती चली जाएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फूड केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो फूड केमिस्ट्री के वो जो लेक्चर्स आपको मिलते जाएँगे, अगर आप नहीं अटेंड कर पाते हो टाइमली, तो आप बीच में कभी भी बैठ कर के आपको सारे लेक्चर्स देख लेने हैं। कोशिश आपको ये करनी है कि एटलीस्ट जो वीक में आपने जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको आप आगे आने वाले वीक से पहले क्लियर कर लो, आप टेस्ट लगा लो, सारी चीज़ें कर लो, ठीक है? इसी के लिए देखो हम वीकली डाउट सेशन भी अरेंज करेंगे। ये मोस्टली हम फ्राइडे या सैटरडे को करेंगे, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल हम इसको भी आगे देख लेंगे। जो भी डे यहाँ पर सूटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, ठीक है? मोस्टली फ्राइडे, सैटरडे में करेंगे, बाकी स्टार्टिंग में हम मंडे, ट्यूसडे किसी भी डे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो वीकली लाइव डाउट सेशंस क्या होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वीक में आपने जो भी पढ़ा, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, तो वीकली लाइव डाउट सेशंस में हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे, वो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा
इस लेक्चर्स को लेकर के, जो भी लेक्चर्स आपने प्रीवियसली एक हफ्ते में फिनिश किए, हम उनके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको प्रिपेयर करेंगे, और वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट डिस्कशन भी करेंगे कि आपने जो पीछे चीज़ें पढ़ी हैं क्या वो आपको अच्छे से समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखो एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप भी मिलेगा, यानी कि लाइव डाउट सेशंस तो हम कर रहे हैं, बट छोटे मोटे डाउट्स हैं जो भी आप डिस्कस करना चाहते हो तो वो आप ग्रुप में भी डाल सकते हो। तो ग्रुप में जो भी टीचर होगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होंगे, वो आपको वहाँ पर आंसर करेंगे, जिसने भी जो सब्जेक्ट पढ़ाया होगा। फिर ऐसे करके आप क्या करोगे, हम कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, हर एक सब्जेक्ट को हम ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। जब हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये लेक्चर है, ये लेक्चर जब आप करोगे तो इसका पीपीटी जो है वो आपको लेक्चर के साथ में मिल जाएगा, और उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे पीडीएफ्स हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, जैसे ही हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, फॉर एग्जाम्पल फूड केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तो फूड केमिस्ट्री का रिवीजन के लिए हमने आपको एक कंपाइल्ड फॉर्म ऑफ ई बुक दे दिया, जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हो और आप उसको पढ़ सकते हो। इतनी चीज़ करने के बाद में यहाँ पर आप क्या करोगे, जब सारा कंटेंट आप अच्छे से पढ़ लोगे, अगर आपने सही से क्लासेस नहीं करी हैं तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पर। अब यहाँ पर जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आप यहाँ पर समझ पा रहे हो और क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फिर जो भी लेक्चर आपका हो जाएगा, लाइव हो रिकॉर्डेड हो, जब लेक्चर हो जाएगा, लेक्चर जब आपका ऐड हो जाएगा, तो उसके बाद में हम यहाँ पर क्विज ऐड करेंगे। तो जब हम यहाँ पर क्विज ऐड करेंगे तो ये एक एडिशनल फीचर आपको मिल रहा है। जब हम हर एक लेक्चर का क्विज ऐड करेंगे तो हर एक लेक्चर की प्रैक्टिस आपकी अलग से होगी। उसके बाद में हम जब आगे बढ़ेंगे तब आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओगे। फाइनली जब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट क्या होते हैं, मॉक टेस्ट में हम सारे सब्जेक्ट एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपको वहां पर सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट क्विज क्या होता है, क्विज पर्टिकुलर उस क्लास का ही क्विज होता है, जिससे आप उस क्लास के बारे में अच्छे से समझ सको कि आपने क्या पढ़ा। तो ये जो आपका रोड मैप है, ये आपको यहाँ पर करना होगा। और इसके अलावा कुछ और डाउट्स होते हैं आपके, तो आपके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सब्जेक्ट एजुकेटर कौन क्या आपको पढ़ाएगा, तो अभी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो लगभग यहाँ पर 4 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो वन बाई वन अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर अनामिका मैडम आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। तो इनका सब्जेक्ट क्या है, ये आपको फूड प्रोसेसिंग और जो पैकेजिंग और फूड माइक्रोबायोलॉजी का कुछ पार्ट और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको इनकी क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फूड केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो फूड प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, ये यहाँ पर ये मैडम की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये इनका क्वालिफिकेशन है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो यहाँ पर ये अनुभव सर हैं, ये आपको क्या पढ़ाएंगे कि फूड केमिस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन, फूड एडिटिव, फूड टेस्टिंग एनालिसिस और फूड एडल्ट्रेशन वाला जो पार्ट है, वो पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर ये आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ पार्ट हो सकता है कि माइक्रोबायोलॉजी का भी आपको पढ़ाएं, बाकी मेजर सब्जेक्ट्स आपको फूड केमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर ये आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फूड केमिस्ट्री पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। बहुत जगह आपने देखा होगा कि फूड केमिस्ट्री न्यूट्रिशन को एक साथ हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हम सेपरेट पढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनका क्वालिफिकेशन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। थर्ड नंबर पे यहाँ पर महेश सर हैं, जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है। ये यहाँ पर आपको देखो फूड प्रोसेसिंग जो एक सब्जेक्ट है, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन, ये सब क्या है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें कुछ पार्ट आपको ये अनामिका मैडम पढ़ाएंगी और कुछ पार्ट जो है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह है, वो आपको यहाँ पर महेश सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो मेजर सब्जेक्ट हो गए, फूड केमिस्ट्री, न्यूट्रिशन हो गया, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन हो गया, और आप देखोगे फूड माइक्रोबायोलॉजी हो गया। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर फूड टेस्टिंग एनालिसिस हो गया। ये सारे सब्जेक्ट जो मेन आपके फूड से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर ये टीचर्स कवर करेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद में देखोगे एक एडिशनल सब्जेक्ट आता है आपके में, हर एक फूड सेफ्टी ऑफिसर में आता है, जो कि होता है नेशनल इंटरनेशनल फूड लॉ, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल फूड लॉ में नेशनल फूड लॉ, इंटरनेशनल फूड लॉ, एफएसएसएआई से रिलेटेड जो नॉलेज होता है, ठीक है, जिसमें कि आप देखोगे कि एफएसएसएआई के फंक्शंस हो गए या फिर उसके इनिशिएटिव हो गए, ये सारा पार्ट हो गया। रूल्स रेगुलेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंसिंग और पैकेजिंग और इनको लेकर के जो रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे पार्ट जो हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट हो गया। तो इसमें टोटल आपको 4 टीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यही टीचर्स आपको वहाँ पर क्लासेस में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी कि कौन आपको क्या पढ़ाएगा, सब्जेक्ट ये क्लियर हो गया। हमारे पास में जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, हालांकि यही आपको ज़्यादा चांसेस यही है, जितने भी हम पेपर्स में एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे झारखंड हो चाहे जहाँ पर भी हो, तो आप देखोगे कि एक चीज़ कॉमन है, जहाँ पर सिलेबस नहीं है, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि सिलेबस आपका कॉमन होगा जो सेंटर से रिलेट करता है। बाकी कुछ भी अगर चेंज होता है तो उसके लिए हम हैं, तो वो भी हम आपको ऐड करके देंगे टेक्निकल पार्ट में। टेक्निकल पार्ट में जो भी एडिशन होगा वो हम आपको देंगे, क्योंकि ये कोर्स पर्टिकुलरली टेक्निकल पार्ट के लिए है, ठीक है।
अब यहाँ पर जैसे कि फूड लॉ हो गया, फूड लॉ में आप देखो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, रूल्स रेगुलेशन, इन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम, उसमें हम इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एफएसएसएआई स्पेशल में हम एफएसएसएआई के जो डिफरेंट फंक्शंस वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एफएसएसएआई के यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे, इंपोर्ट सिस्टम्स वगैरह को लेकर के, एफआईसीएस फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम वगैरह होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में मोस्टली फूड लॉ तो होगा ही, हो सकता है कि इनमें से कुछ टॉपिक ना हो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर में, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अगर कुछ भी प्लस माइनस होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको कर लेंगे, ठीक है। नेशनल और यहाँ पर जो बॉडीज़ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेशनल और यहाँ पर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज़ होती हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फूड केमिस्ट्री न्यूट्रिशन तो पढ़ेंगे ही, फूड एडिटिव पढ़ेंगे, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फूड एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन फूड एनालिसिस, और इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये अपने आप में एक एक मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको सब्जेक्ट्स की तरह ही हम पढ़ेंगे, यानी कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी हो, तो फूड को यहाँ पर जो भी हम फूड के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। लगभग जितनी भी क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस आप अगर डे 1 से लगाकर एंड तक देखोगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर ये जो कोर्स है इसके बारे में और हम थोड़ा सा फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें और क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो एमपीपीएससी एफएसओ एग्जाम कोर्स 2025 का जो है, इसके फीचर्स की अगर बात करें तो पहली बात तो हम यहाँ पर होल टेक्निकल पार्ट को कवर करने वाले हैं। टेक्निकल पार्ट में एक सिंगल पॉइंट भी मिस नहीं होगा, सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा अगर हम फीचर्स की बात करें तो वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं रिकॉर्डेड प्लस लाइव मोड में, ठीक है। रिकॉर्डेड प्लस लाइव मोड में यानी कि लाइव डाउट सेशंस होंगे और टॉपिक कवरिंग के लिए हम रिकॉर्डेड सेशंस को यूज कर लेंगे। इसके अलावा हम जो भी आपके डाउट्स होंगे तो उनको हम लाइव डाउट सेशंस में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्लासेस के क्विज जैसा कि आपको बताया कहाँ पर मिलेंगे, उसको भी हमने देखा। अभी हम आगे और भी आपको दिखा देंगे कि ऐप पे कहाँ पर आपको शो होगा। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, वैलिडिटी आपकी 1 ईयर रहेगी मिनिमम। अगर आप देखोगे कि एग्जाम की डेट कुछ आगे बढ़ती है तो हम वैलिडिटी को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप कोर्स का प्राइस देखोगे, एक्चुअल प्राइस ये है। इसके अलावा आप देखोगे 2999 यानी कि 3000 रुपीज़ यहाँ पर आफ्टर डिस्काउंट, ये हमारा ऑफर प्राइस है। इसके अलावा अभी एट प्रेजेंट आपको एक और न्यू ईयर ऑफर भी मिल सकता है। अगर आप अभी इनरोल करते हो तो यहाँ पर आप SWA20 कोड यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर 20% क्या होगा, एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस आपका और कम हो जाएगा, 2400 के आसपास पहुँच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करने के लिए क्विज की जो हम बात कर रहे थे, वो क्विज आपको कहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने स्वा एजुकेशन ऐप पर विजिट किया, आपको ये कोर्स शो करेगा। जब आपको ये कोर्स शो होगा तो आप यहाँ पे जाओगे स्टेट एफएसओ कोर्सेस में, ठीक है। स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर कोर्सेस में जब आप जाओगे तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो कोर्स को जब ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर एमपीपीएससी वाले कोर्स में कुछ ऐसे आपको चीजें दिखेंगी। यहाँ पर आपका वीकली क्लास शेड्यूल अपडेट होगा, ठीक है। यानी कि अपकमिंग वीक में कौन कौन सी क्लासेस होने वाली हैं। इसके अलावा क्लासेस और उसके नोट्स आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर में मिलेंगे। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर होगा जहां पर आपकी सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस लिस्टेड होंगी, धीरे धीरे करके अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल उसी में ऐड होती जाएंगी। लाइव डाउट सेशंस जो भी होंगे, अगर मिस कर देते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन का सेक्शन है, यहाँ पर जो भी ओरिएंटेशन सेशन वगैरह होंगे उनका रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप मिस कर देते हो। यहाँ पर हमारी जो ई बुक्स हैं वो ऐड होंगी। कोर्स ज्वाइन करने के बाद में व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर शो करेगा, आप यहाँ पर टैप करोगे और आपको वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। फ्री डेमो वगैरह देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा टीचर्स के बारे में। अब यहाँ पर जब आप जाओगे कोर्स के अंदर में, पर्टिकुलर जब आप वीडियो को प्ले करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक तो आप अपने वीडियो को मार्क कर सकते हो अगर आपने उस वीडियो को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आप विदाउट इंटरनेट अगर आप प्ले करना चाहते हो बाद में तो आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा इस पर्टिकुलर क्लास का यहाँ पर आपको क्विज मिलेगा। ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये अटेम्प्ट क्विज का, तो क्विज अटेम्प्ट करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्लास का पीडीएफ भी यहीं पर अटैच मिलेगा, यानी कि आपको उसमें से कुछ नोट्स से पढ़ना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में भी आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये था पर्टिकुलर कोर्स को लेकर के यहाँ पर, और ये कुछ ऐप का इंटरफेस है। तो इसके लिए और फ्री डेमो सेशंस वगैरह देखना है तो आप ऐप में विजिट कर सकते हो, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था एक हमारे हिसाब से जितने भी डाउट्स थे, लोगों के जो भी डाउट्स थे वो यहाँ पर सारे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कुछ और अगर आपको पूछना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, जिससे आपको अगर कुछ भी और जानना है तो आप वहाँ पर जान सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।